नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। अगर किसी गांव का गुंडा ही पुलिस बन जाए, गुंडई भी करे, पुलिस बन जाए, जांच भी करे और न्यायाधीश बन करके फैसला सुना दे, तो कैसा न्याय होगा? आप अनुमान लगा लीजिए। न्याय होगा ये? इसे आप न्याय कहेंगे? वही मारामारी करे, वही मर्डर करे या वही डकैती डाले, वही पुलिस बन करके जांच करे, माने ये बताए कि चोरी किसने किया, मर्डर किसने किया, डाका किसने डाला, वही सिद्ध करे कि इसमें चोर डकैत कौन है, और प्लस वही न्यायाधीश बन करके फैसला सुना दे कि अपराधी कौन है। तो क्या फैसला सुनाएगा? आप अनुमान लगा सकते हैं। ये मैं कि हवाई बात नहीं कर रहा हूं। यह महाराष्ट्र की जो पुलिस है, महाराष्ट्र की जो सरकारी यंत्रणा है, उसके बारे में जिस तरह की शंका, कुशंका, आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, उसके संदर्भ को लेकर के बोल रहा हूं। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत को इस बात पर खेद है, दुख है, चिंतित है कि राज्य की घटनाओं, राज्य में जो अपराध होते हैं, राज्य में जो भी अनियमितता पाई जाती है, उसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी से क्यों करते हैं, सीबीआई से क्यों करते हैं, एनआईए से क्यों करते हैं, या यूं कहें केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास क्यों जाते हैं। इससे पहले क्या महाराष्ट्र में पुलिस, प्रशासन, सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री या आर्थिक अपराध शाखा ये सब नहीं है? पहले इन सबको इनके पास आना चाहिए। यहां से उन्हें अगर न्याय न मिले तो ऊपर जाएं। संजय राउत जी, एक सवाल आपसे है। आप विद्वान आदमी, पत्रकार हैं, हम सब एक बिरादरी के लोग हैं। जिस तरह से कुछ घटनाएं महाराष्ट्र में हुई हैं, मुंबई में हुई हैं, क्या इसके बाद भी मुंबई पुलिस पर कोई विश्वास करेगा? अब आप उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के सामने जो जिलेटिन रखा गया उस पर ही गौर कर लीजिए। मुकेश अंबानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उद्योगपति है। कई लाख इंडियन उसके उद्योग धंधों में कार्यरत हैं, उनके इकाइयों में नौकरी कर रहे हैं। करोड़ों लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनसे व्यापार करने का मौका मिल रहा है। ऐसे उद्योगपति को उसके घर के सामने, ऐसे उद्योगपति घर के सामने जिलेटिन रख दी जाए और उड़ाने की कोशिश हो, पूरे परिवार सहित खत्म हो जाए, ऐसा विस्फोट कराने की प्लानिंग हो, और कौन करे वो प्लानिंग? वो प्लानिंग करे मुंबई पुलिस। पुलिस काम क्या है? उनको रक्षा देना, उनको सुरक्षित रखना, उनका जीवन बचाना। और जीवन बचाने वाली एजेंसी, बचाने वाली पुलिस ही जीवन लेने के लिए अगर कोशिश करे, प्रयत्न करे, अगर प्रयत्न सफल होता तो शायद अंबानी इस दुनिया में ना होते। अगर ये पूरी घटनाओं को आप देख लें, अगर ये सफल हो गए होते तो ये बहुत बुरा होता। भारत का ही नहीं, वैश्विक क्लास कहलाता उद्योगपति केवल एक देश में धंधा नहीं करता, विश्व में बहुत सारे देशों में सारे उद्योगपति बड़े बड़े हैं, इनके धंधे हैं, तो नुकसान तो विश्व का होता और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ता। क्योंकि पूरी व्यवस्था, अगर इंडस्ट्री डूब जाती तो बहुत बुरा असर इकोनॉमी पर पड़ता, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है अंबानी परिवार के बहुत सारी एजेंसियों का, बहुत सारी कंपनियों का। तो आप बताइए, सचिन वाजे एपीआई पुलिस का एक अधिकारी, वह जिलेटिन रखता है और वही जांच करने पहुंचता है, उसको ही वो जांच सौंपी जाती है। तो जांच करने के बाद वो क्या निर्णय देता? वो अपने को दोषी बताता क्या? नहीं। आप बताइए ना संजय राउत जी, वो खुद को आप जांच रिपोर्ट में क्या दोषी बताता कि मैंने बम रखा था, जिलेटिन रखा था, मैंने उड़ाने की योजना बनाया था? नहीं, खुद को निर्दोष बताता। और जो आतंकवादी समूहों का मेल ओल मंगा करके नौटंकी किया था, वो सच है झूठा है ना? एक सत्य है कि वो झूठी नौटंकी किया। तो आप बताइए, ऐसी यंत्रणा पर कौन विश्वास करेगा? अगर इस मामले में आतंकवादी गतिविधि न दिखती, एनआईए न आई होती, तो क्या न्याय मिल पाता? वाजे एंड गैंग, वाजे एंड कंपनी क्या न्याय कर पाते? उस जो वारदात होने जा रही थी, जो वारदात हो चुकी थी, ये तो सत्य है, जिलेटिन रखा गया, ये सत्य है। षड्यंत्र वाजे एंड कंपनी, शर्मा, प्रदीप शर्मा आपके ही नेता, वाजे भी आपका नेता था, बाद में पुलिस वाला बना, नियम से हट करके उसे फिर से नौकरी दी गई, मैंने वापस नौकरी मिल गया 15-16 साल के बाद, फिर वो इस घटनाक्रम में शामिल हो गया। आप बताइए, ऐसे
ऐसी पुलिस पर विश्वास कौन करेगा? इनके पास वो तो संजोग की बात है, एनआईए आ गई, सीबीआई आ गई, कोर्ट ने आदेश दिया, राज्य सरकार ने तो पूरी कोशिश किया कि ये केंद्रीय यंत्रणा के पास ये जांच न जाए। क्यों छुपाया जा रहा था? पता नहीं, आप तो विद्वान हैं, आप ही बताइए क्यों छुपाया जा रहा था? कोई भी जांच कर ले, अगर सच है तो 2+2 4 ही होगा, 2+2 3 या 5 नहीं हो सकता। तो एनआईए ने 2+2 4 सिद्ध किया। अगर वाजे एंड गैंग जांच करती तो 2+2 1 भी दिखा सकती थी या 7 भी दिखा सकती थी, क्योंकि उन्हें खुद को निर्दोष साबित करना था। ये देखिए, और पुलिस कमिश्नर इन्वॉल्व है, दिख रहा है ना। और उस समय का गृह मंत्री अनिल देशमुख इस वाजे के पीछे विधानसभा के फ्लोर पे देखिए कैसे स्थायी जम करके हिमालय जैसा खड़ा था। ये छोड़ दीजिए, आज फरार घूम रहे हैं, बहुत निर्दोष व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, फरार हैं, खुद फरार हैं। पुलिस कमिश्नर खुद फरार है, जो वाजे एंड कंपनी में शामिल था, जैसा आप भी मानते हैं, पुलिस कमिश्नर फरार है। ऐसे पर कौन विश्वास करेगा? पुलिस कमिश्नर का पत्र है, 100 करोड़ का टारगेट दिया गया है, होटल वालों से, रेस्टोरेंट से, बार से 100 करोड़ महीना ला के देना है। सचिन वाजे का मामला न्यायालय के पास चला जा चुका है, मुद्दा वहां पकड़ में आ गया है। आप बताइए, अगर कोई अनिल देशमुख के पास ये मुद्दा लेके जाता तो क्या न्याय मिलता? नहीं ना। अनिल परब भी शामिल है, आईपीएस के पोस्टिंग में, ट्रांसफर में 40 करोड़ का लेन देन हुआ, 20 करोड़ अनिल देशमुख, 20 करोड़ अनिल परब, अनिल द्वय शामिल है। अगर इनके पास कोई न्याय मांगने जाता इस तरह से कोई आईपीएस, तो न्याय मिलता? आप भी बताइए ना। न्याय तो थर्ड एजेंसी, थर्ड पर्सन करेगा ना। तो ये तो न्याय भी अपने पक्ष में करते हुए न्याय देते ना। न्याय फैसला जो देते उसको अपने को संभालते हुए, खुद को शामिल ना करके ऐसा फैसला देते, तो इसे न्याय कहा जाता। आपकी चिंता जायज है। महाराष्ट्र का नाम कोई खराब नहीं कर सकता। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है इतने प्रगतिशील राज्य की बदनामी कर सके। महाराष्ट्र है। बाकी देश में सब राज्य हैं, प्रांत हैं, एक ही राष्ट्र है। हिंदुस्तान राष्ट्र है, फिर महाराष्ट्र है, राष्ट्र से बड़ा महाराष्ट्र है, उसकी बदनामी नहीं हो रही है। किसी नेता की, किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति की अगर बदनामी होती है तो उसको महाराष्ट्र की बदनामी कहा जाए, गलत है। महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के नाम से भी जोड़ना ठीक नहीं। शिवाजी महाराज समूचे हिंदुस्तान के हैं, समूचे विश्व के हिंदुओं के हैं। उनको महाराष्ट्र से राज्य में सिकोड़िए मत। पूरे विश्व के हिंदुओं के आराध्य हैं शिवाजी महाराज, उनको उस लेवल के हैं। पूरा देश उन पर गर्व करता है, चाहे जिस धर्म जाति का हो, जिस प्रांत का हो, वो सलूट करता है, नमन करता है शिवाजी महाराज को। उन्हें भी संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है, कोई किसी भ्रष्टाचारी मंत्री नेता खिलाफ कोई घोटाला बाहर आता है, उससे महाराष्ट्र का अपमान हो गया, ऐसा कहना कदापि उचित नहीं है। महाराष्ट्र का अपमान कोई कर ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता। जो देश, क्योंकि महाराष्ट्र हमारे देश का हिस्सा है, सबसे प्रगतिशील उन्नत राज्य है, अपमान कैसे होगा? जो भी उद्योगपति आता है उसकी पहली चॉइस होती है कि महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करे, पहली चॉइस होती थी। है कि नहीं आप जाने, इस समय लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि नहीं, आप देखिए, मुझे नहीं मालूम साल 2 साल क्या हालत है, लेकिन पहले यही स्थिति थी कि सबका पहला पसंद महाराष्ट्र होता था। गढ़चिरौली तक, नागपुर जाकर के, विदर्भ में जाकर के इन्वेस्टमेंट करने के लोग तैयार थे। मिहान देख ही लीजिए कहां पहुंच गया है। तो मतलब महाराष्ट्र का अपमान कोई कहता है तो महाराष्ट्र का अपमान कदापि नहीं है। वो अपमान जो कह रहा है उसका हो सकता है, जो जोड़ रहा है, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र है। अब मुद्दा यह है कि ये एजेंसियां न्याय दे पाएंगी? अगर इस केंद्रीय एजेंसी के पास ये घोटाले न जाएं तो घोटाला करने वाले ही जांच करेंगे तो क्या न्याय देंगे? अगर आर्थिक अपराध शाखा मुंबई पुलिस की जांच करेगी तो क्या न्याय देगी? वो तो खुद उसके लोग, वही लोग आकर के यहाँ बैठे होंगे ना। कल तक जो पुलिस में थे आज यहाँ बैठे हैं। कल जो गड़बड़ी किए थे, अगर कहीं लिंक मिला होगा उनका, उस समय लेन देन किए होंगे, तो क्या न्याय देंगे, क्या जांच करेंगे? जांच तो वो करना चाहिए जो किसी भी रूप में शामिल ना हो, वो जांच करेगा तो न्याय होगा। कहने का तात्पर्य यह है, इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही तो क्या वो अलग से कुछ ला करके घोल देंगी, अलग से मिला देंगी? अभी अगर घोटाले नहीं हुए होते तो जितने आरोप लगे, जितनी जांच हो रही है, जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, या जो भी गिरफ्तारी के पाइपलाइन में हैं, तो कोर्ट से उन्हें राहत न मिल जाती?
किसी को नहीं मिली है, किसी को नहीं मिली है, कोई राहत नहीं मिली है। आप बताइए, इकोनॉमिकल जो आर्थिक अपराध शाखा पुलिस की है, ये वही पुलिस है जो पहले या बाद में पुलिस स्टेशनों में रहेगी, थानों में रहेगी। उस पहले जब थानों में थी तो घोटालों में कहीं न कहीं शामिल जो लोग होंगे ही। टारगेट अगर दिया जाता है, टारगेट वाली पुलिस है, तो उन्हें घोटाला करना ही पड़ता होगा, अपराध अपने अपने स्तर पर निपटाना पड़ता होगा या करवाना पड़ता होगा। तो क्या फैसला देंगे, क्या न्याय देंगे, उनसे उम्मीद करते हैं आप? कोई नहीं कर सकता। परमवीर सिंह जो इतने बड़े, आपकी पार्टी भी कह रही है परमवीर सिंह गड़बड़ है, तो परमवीर सिंह के पास अगर कोई गया होगा घोटाला लेकर के, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट परमवीर सिंह का सूंड पहुंचा होगा, शोषण पानी खींचा होगा, तो क्या न्याय देते? अब बताइए, वो मनसुख हिरेन हत्याकांड वाजे अगर जांच करते तो न्याय देते? हत्या तो यही किए हैं, यही करवाए हैं, सब दिख रहा है ना, पैसा का लेन देन। तो ऐसे लोगों से जांच की और जांच करें, फैसला दें, न्याय दे देंगे, ऐसी उम्मीद करना भी उम्मीद नहीं, उचित नहीं, एकदम चिंता करने की बात नहीं। केंद्रीय जांच एजेंसी में भी जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। महाराष्ट्र के बड़ी संख्या में लोग वहां नौकरी कर रहे हैं, उनको भी पता है सच क्या है, उन्हें मालूम है। तो जांच करने वाले लोग तो आपके हमारे सबके हैं ना, कौन है, नाम से पता करिए। बड़ी संख्या में लोग महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र के हैं, तो वो गलत होने देंगे? क्यों गलत होने देंगे? विश्वास करना चाहिए। कल तक आप सरकार में, केंद्र में थे, आप उन्हें कैसे बाहरी मान ले रहे हैं? फिर कल सरकार में जा सकते हैं, कैसे बाहरी मान ले रहे हैं? वो आपकी पुलिस, आपकी एजेंसी, NIA, ED, कौन इसमें लोग हैं? आपके हमारे यही सब लोग होंगे ना। तो कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो प्रताड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित करेंगे? नहीं, अगर सच नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, सच होगा तो कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जो बचाने वाले हैं वो शामिल लोग हैं, उनका राज्य की जो पुलिस है उनका वहां चलेगा नहीं, अब धीरे धीरे अंदर जाएंगे। तो जिस तरह जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं और एक एक करके लोग पकड़े जा रहे हैं, एक एक करके लोगों को नोटिस आ रही है, इसमें जरूर कुछ सच्चाई होगी, जरूर कुछ तथ्य होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। वरना सब फ्री रहते, न्याय देवता बैठे हैं, न्यायपालिका बैठी है। साथियों, आपको कैसा लग रहा है? क्या जो केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, या ये जो टारगेट वाली मुंबई पुलिस है ये जांच करती तो सही करती? टारगेट जब खुद ही उसमें शामिल हैं तो क्या न्याय दे पाते हैं? आपको कैसा लग रहा है? आपको जो आपको लगे, जो उचित लगे, वो आप जरूर कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में, नेशनल न्यूज़ चैनल कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो अपने मित्रों साथियों में सब शेयर करें। अगर हाँ, अब तक नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।